खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। 20 नई इलेक्ट्रिक बसें हिमाचल को मिल चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई बसों को चौड़ा मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद शिमला में 70 इलेक्ट्रिक बसें हो गई। ये नई बसें शिमला शहर में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी। हिमाचल में एचआरटीसी के बेड़े में अब 200 के करीब इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो चुकी हैं। ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल के नारे के साथ डीजल बसों को बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इन बसों को डीजल की चल रही पुरानी हो चुकी बसों से रिप्लेस किया जाएगा। शिमला शहर के डिपो में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से डीजल बसों से निकलने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और इससे शहर की आबो हवा में और भी सुधार होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास एचआरटीसी का जिम्मा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद एचआरटीसी के बेड़े में 200 के करीब नई बसें खरीदी गई हैं। जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहां उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो है 30 बसेस, कितनी बसेस, 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेस को हम इलेक्ट्रिकल बसेस को जनता को समर्पित कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। सर, अभी चार्जिंग स्टेशन जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेस आई है, अभी तकरीबन 110 बसेस इलेक्ट्रिकल है हिमाचल प्रदेश में और 75 बसेस और आने वाली है और 1500 बसेस का जो एचआरटीसी का बेड़ा है उसको हमने पूरा इलेक्ट्रिकल में बदलना है। जितनी बसेस आई है उनके लिए सब जगह इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो गन्स होती है उसको फिक्स कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल जो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर है उसके लिए जल्दी ही हम एक हिमऊर्जा के अंतर्गत एक हिमऊर्जा में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन और बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश के वातावरण के हिसाब से परिवहन व्यवस्था को चलाने का है। देखिए, जब से ये सरकार बनी है हमारे लगभग 200 के आसपास नई बसें आ गई हैं। पहले 150 बसेस जो हैं हमारी आई थी डीजल की, उसके बाद 11 वॉल्वो बसेस आई, फिर 15 सीएम साहब ने धर्मशाला से जिनको फ्लैग ऑफ किया था वहाँ शुरू हुई और 20 आज हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारी 202 बसें जो हैं ज़ीरो बुक वैल्यू की थी, उनकी लगभग पूरी रिप्लेसमेंट पे हम पहुँच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कुछ और बसेस के लिए और मुझे लगता है कि कैबिनेट में हमें मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे डिपार्टमेंट की, क्योंकि लगभग 1200 बसेस हमारी जो हैं 12 से 15 लाख के बीच में चली हुई हैं। ये व्यवस्था में पीछे से मिली है, तो लगभग 1200 बसेस का बेड़ा जो रिप्लेसमेंट मांगता है तो उसमें मेजॉरिटी तो ई बसेस से रिप्लेस होगी, लेकिन जब तक ई बसेस बनती हैं, अवेलेबल होती हैं, तब तक हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चे भी अब अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे। उनका सपना पूरा करने में अब पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए हिमाचल मंत्रिमंडल की मीटिंग में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत अब 60% या इससे ज्यादा अंक लेने वाले गरीब बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल कोर्स,
फार्मेसी, नर्सिंग, ITI, पॉलिटेक्निक और PhD पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन 1% ब्याज पर मिल पाएगा। इसके लिए प्रत्येक डीसी के पास 50-50 लाख रुपए का कॉर्पस फंड बनाने को मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि किसी भी बच्चे की कॉलेज में एडमिशन के 24 घंटे के भीतर फीस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने आज शिमला चौड़ा मैदान से लेकर अपने कार्यालय राजीव भवन तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और राहुल गांधी की लंबी आयु की कामना की। युवा कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस सांकेतिक यात्रा को निकाला और भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को खत्म करने के आरोप लगाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति फैला रही है और लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया जा रहा है, जबकि असल मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं से अत्याचार है, जिसको लेकर केंद्र सरकार चुप है। देश को तोड़ने का बीजेपी काम कर रही है, जिसे देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसके अच्छे परिणाम सामने आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। एक सफल आयोजन रहा। उनका साफ संकेत था, उनका साफ संदेश था, जो आज हिंदुस्तान में जो नफरत की राजनीति चल रही है, धर्म से धर्म को लड़वाया जा रहा है, उसके लिए एकमात्र जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, युवा बेरोजगार है, आज भारत पूरा का पूरा देश टूट चुका है, उसको जोड़ने की जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, उसी के चलते आज उनके जन्म दिवस पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरो जी के आदेशानुसार आज पूरे के पूरे देश भर में, देश के हर जिला में एक सांकेतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 दिनों से यात्रा विभिन्न जिलों में आयोजित हुई है। मंडी में काफी एक सफल आयोजन रहा, हमीरपुर में सफल आयोजन रहा, बिलासपुर में रहा। तो आज और राहुल जी के जन्म दिवस पर इसको शिमला में हम इस यात्रा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष फूल अर्पण कर कर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है और आज कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तमाम मुद्दे जनता के समक्ष है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजधानी कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने हाल ही में देखा किस प्रकार से, सबसे पहले तो मैं जो एक चंबा के अंदर सलोनी में जो एक निर्मम हत्या एक युवक की गई, उस परिवार के साथ हम इस दुख की घड़ी में साथ हैं और काफी ये गलत एक घटना थी जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सेम ही डे जितने भी आरोपी थे उनको सलाखों के पीछे रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें क्या है, उन्होंने डायरेक्ट आदेश दिए पुलिस विभाग को कि जल्द से जल्द जो भी है, यहाँ तक कि जो नाबालिग लोग थे, कई छोटी बच्चियां भी थे, उस परिवार में जितने भी संलिप्त थे। बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला हवान में खंड स्तरीय निपुण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 82 स्कूलों के लगभग 250 बच्चों और 250 अभिभावकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निर्मला शर्मा ने उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। जैसे जिला बिलासपुर में 390 जो स्कूल हैं समग्र शिक्षा और 41 जो स्कूल हैं वो स्टार प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं। तो इसमें हम जो प्री प्राइमरी के बच्चे, नर्सरी और KG के बच्चे खेल में 5 डेवलपमेंट एरिया है, उसमें किस तरह से इनको गुणवत्तायुक्त शिक्षा देनी है, उसके लिए जो है माताओं के सहयोग से हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो जो हैं वो स्कूल में
TLM वगैरह बनाते हैं। घर में माताएं किस प्रकार से जो बच्चे हैं, इन बच्चों का खेल खेल में सर्वांगीण विकास कैसे करें, इसके लिए अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर इन 3+ और 4+ के जो बच्चे बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए इस प्रकार के मेले जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ इन मेलों का जो मुख्य मकसद है वो मकसद है समुदाय के अंदर हम स्कूलों में क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि समुदाय में इस बात का पता नहीं है कि अभी जो प्री प्राइमरी की कक्षाएं हैं वो किन किन स्कूलों में चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास सभी स्कूलों में अभी नहीं है, लेकिन जिला के 441 स्कूलों में ये इस प्रकार की जो गुणवत्ता शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है। तो इन मेलों के माध्यम से हम जो है समुदाय के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से बच्चों को इस उम्र में जो एजुकेशन देनी होती है, खेल खेल में कक्षा 1 के लिए तैयार करना होता है, तो उनको इस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताते हैं कि हम स्कूलों में इस प्रकार के काम। खबर धर्मशाला से है, जहां पर जिला कल्याण विभाग ने सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन का नाजायज फायदा उठा रहे जिले के 500 से ज्यादा पेंशनरों पर कार्रवाई की। विभाग ने सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे पेंशनर से करोड़ों रुपए की रिकवरी की। आपको बता दें, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के चलते वर्तमान में कांगड़ा जिले के 1,66,077 पेंशनर हैं, जिनमें पुरुष पेंशनर की संख्या लगभग 69,000 और महिला पेंशनर का आंकड़ा लगभग 96,000 है। जिला कल्याण विभाग की ओर से हर 3 माह के बाद उक्त पेंशनर के खाते में मासिक पेंशन डाली जाती है, लेकिन जिला कांगड़ा में कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का गलत फायदा उठा रखा है, जिन लोगों पर अब विभाग कार्रवाई कर रहा है। विभाग जो है वो बड़ी पारदर्शिता के साथ काम करने की करता है, और चूंकि सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता तो सभी को होती है, और सरकार भी, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो काफ़ी लिबरल है पेंशन के मामले में। उन्होंने काफ़ी सरल करा है इस प्रक्रिया को लोगों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है वो लाभ मिल सके। तो चूंकि अब काफ़ी लोगों को हम लाभ दे रहे हैं, तो बीच में सरकार की और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत जो हमारे लाभार्थी हैं वो वहाँ भी लाभ लेते हैं। तो कई लोगों को जैसे सरकार की स्कीमों के तहत नौकरियां मिल रही हैं, जैसे कोई मल्टीटास्क वर्कर लग जा रहा है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर लग जा रहा है, या कोई दिव्यांग या कोई हमारी विधवा बहन किसी अन्य नौकरी में जो चली जा रही है सरकारी, और जो उन लोगों को जो पेंशन लगी है वो उन्होंने कटवाई नहीं है। तो फिर जैसे हमारे अधिकारी लोग जो हैं जब फील्ड का में वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो फिर हमें पता चलता है कि इसकी नौकरी लगी है लेकिन पेंशन भी ले रही है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो एक तो पेंशन को काटते हैं, और उसके अलावा जो है वो जितनी समय में उन्होंने वो पेंशन ली होती है, जितनी नौकरी लगने के बाद, उसकी हम उनसे रिकवरी भी करते हैं। तो हमने पिछले 2-2.5 सालों में लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया जो हमने जो है उनसे अभी वसूला है, और वो सरकारी खजाने में उसको वापस जमा कराया है। तो मेरी बाकियों से भी अपील रहेगी, जो लोग और हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो क्योंकि सरकार ने उनकी ऑलरेडी उनकी सहायता कर दी है उनको नौकरी देकर, क्योंकि वहाँ भी उनको जो है वो उसी कोटे के तहत जो है वो नौकरी दी है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि वो जो है वो जैसे क्योंकि तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है उनको, तो तनख्वाह तो नेचुरली पेंशन से ज़्यादा होती है, और वो अपनी पेंशन को कटवा दें, अपने स्वयं आकर कटवा दें, और ताकि उनको जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो रिकवरी के रूप में ना देने पड़े, और ना ही उनके खिलाफ जो है कोई विभागीय कार्रवाई जो है वो अमल में लानी पड़े। था बिलासपुर जिले के घुमारवीं पहुंचे प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का आगाज ही ठीक नहीं रहा। कांग्रेस सरकार ने आते ही बीजेपी सरकार के समय अंतिम 9 महीनों में खोले गए संस्थानों को बिना समीक्षा किए डीनोटिफाई कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा। इस कार्यकाल में प्रत्येक वर्ग को राहत मिली। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारियों का संयुक्त सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस संयुक्त सम्मेलन में
हमारे जो पार्टी के 7 मोर्चे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। और इसमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियां हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई, क्योंकि मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है और उसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जो है वो उपलब्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर उन सभी मोर्चों को, जो महिला मोर्चा है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई, युवाओं के लिए जो चलाई, उन सब का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और जो विकास के कार्य पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाए हैं, चाहे वो बात सड़कों की होगी, 4 लेन की होगी, सुपर हाईवेज की होगी, चाहे जल जीवन मिशन के तहत घर घर नलके की होगी, या इसी तरह से हमारे जो श्रद्धा के केंद्र हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर है, चाहे काशी में विश्वनाथ। हिमाचल की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक सोमवार को स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर सचिवालय पहुंचे। व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार से जल्द उनके लिए पॉलिसी बनाने की गुहार लगाई। व्यावसायिक शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई, जबकि कई बार मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मिले और उन्हें केवल आश्वासन दिया। व्यावसायिक शिक्षक हुक्मचंद का कहना रहा कि प्रदेश भर में 2100 के करीब व्यावसायिक शिक्षक हैं, जिनका लंबे समय से शोषण हो रहा है। पूर्व सरकार के समय 25 बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले, लेकिन उन्होंने झूठा आश्वासन दिया। सरकार के द्वारा जो चलाया गया व्यावसायिक शिक्षक कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके संदर्भ में आपके बीच में वार्ता करना चाहता हूं। हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक हैं वो लगभग 2013-14 से जो है व्यावसायिक शिक्षा जो है स्कूलों में दे रहे हैं। पहले 100 स्कूलों से जो है व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई है और अब जो है लगभग हर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा जो है वो सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पहले जो चरण में था, हमारे लगभग 100 शिक्षक कार्य कर रहे थे। आज की डेट में लगभग 2100 शिक्षक जो है व्यावसायिक शिक्षा जो है बच्चों को दे रहे हैं। अगर मैं व्यावसायिक शिक्षा की बात करूं तो जो ऊंचाइयां व्यावसायिक शिक्षा में हमने छुई है, 2013 से लेके 2023 तक लगभग 10 साल के कार्यकाल में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में हम नंबर 1 है आज की डेट में। तो ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक शिक्षकों की वजह। हाँ, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि हम शिक्षा विभाग में जो है अपने आप को मर्ज करना चाहते हैं। हमारी मेन एक ही डिमांड है कि हमें बाकी पीटीए पैरा जिस तरह से जो है वो रेगुलर हुए हैं, हमें भी इस तरह की एक पॉलिसी के अंडर लाया जाए ताकि हम भी कल दिन के लिए जो है शिक्षा विभाग में मर्ज हो जाए। पहले भी पिछली सरकार में भी हम काफी टाइम जो है 25 बार लगभग जो है वो मुख्यमंत्री मंत्री महोदय से मिलते रहे, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन हमें मिले हैं। बाकी इसके सिवाय जो है कोई भी धरातल पे जो है हमारे लिए निर्णय नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर रोष मार्च निकाला। बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने युद्ध शहीद स्मारक से लेकर उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष रैली निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। चंबा में जो निर्मम हत्याकांड हो रखा है, हिंदू समाज के एक युवक का 8 टुकड़ों के अंदर भाग किया गया है, उसको लेकर 2 मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजा गया है, जिसमें 2 मांगों के अंदर एक मांग कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डे टू डे हियरिंग के अनुसार हो,
ताकि जल्द से जल्द और शीघ्र अतिशीघ्र जिन्होंने दुष्कृत्य किया है वो दुष्कृत्य के लिए उन्हें फांसी का प्रावधान हो सके। दूसरा, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि 2000 नोट जब बंद हो रहे हैं तो उक्त परिवार के द्वारा 97 लाख के नोटों को तब्दील करवाया गया। कोरोना के कालखंड के दौरान भी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की राशि को आपने तब्दील करवाने में जो मदद की है, और कहीं ना कहीं वहाँ चंबा का प्रशासन उस सारे वारदात को लेकर बिल्कुल ढिलमुल रवैया अपना रखा है। फॉरेस्ट की लैंड के अनुसार 100 बीघे से अधिक का कब्जा उस व्यक्ति का वहाँ पर है। ये सारे ही संदेहास्पद प्रश्न हैं। इसको लेकर ताकि उनका किसी प्रकार की जो जांच एजेंसी, एक NIA राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से इस सारे विषय की जांच हो, ये विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजकर ये यहाँ पर हम ये पूरे प्रदेश से जन आक्रोश के नाते हिंदू समाज का जो प्रदर्शन है वो आज इस माध्यम। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने, सड़कों को व्यवस्थित करने जैसे विषयों को लेकर आज रोड सेफ्टी क्लब ने विधायक अजय सोलंकी से भेंट की और इन समस्याओं को जल्द निपटाने की मांग की। विधायक अजय सोलंकी आज नाहन में जन समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान अजय सोलंकी ने बताया कि नाहन में पार्किंग की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और उसके लिए प्रदेश सरकार से चर्चा की गई। इसके अलावा सड़कों को जल्द ही ठीक किया जाएगा ताकि आमजन को आसानी हो सके। विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि जिला मुख्यालय में अब एक नई पार्किंग बनाई जा रही है। समक्ष लगभग 4.25 करोड़ का एक भेजा है, प्रपोजल भेजा है। नीचे ढाबू मोहल्ले में नगर परिषद की उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग उसमें भी बनाया जाएगा। तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थी वो पूरी करके दी जा रही है और जल्दी से जल्दी उसका भी जो है जल्दी से जल्दी उसकी सैंक्शन हमारे मिलने वाली है। और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए चाहे शहर की सड़कें हैं, क्योंकि शहर की सड़कों का भी आज आपके सामने ही हालत है। हम भी पिछले 5 साल भी बोलते रहे, तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं बोलेंगे। जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा तब तक हम इस सड़कों का रख रखाव जो है जब तक हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तब तक ये समस्या खड़ी की खड़ी रहेगी। और इसमें हम इस विषय में हम आगे बढ़े हैं। कुछ पैसे का प्रावधान किया है, कुछ पैसे का प्रावधान और किया जा रहा है। और जितनी भी शहर की विशेषकर रिंग रोड जो है इसको बिल्कुल चकाचक। रविवार देर रात तेज बारिश के चलते 26 पर्यटक करेरी झील में फंस गए। इसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय मैक्लोडगंज पुलिस ने SDRF कांगड़ा की मदद से बारिश की वजह से फंसे इन पर्यटकों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से फंसे ये पर्यटक काफी डरे हुए थे। कांगड़ा पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मैक्लोडगंज पुलिस की ओर से 26 पर्यटकों के करेरी झील में फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद SDRF की टीम को मौके पर रवाना किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर 26 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। कल जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में जो इन्फॉर्मेशन 112 जो इमरजेंसी नंबर है उसके थ्रू एक करीब 4 बजे शाम को और एक करीब 5 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि 4 लोग एक जगह और 5 लोग जो टूरिस्ट हैं भागसुनाग के फॉल पे जो है हैवी वाटर की वजह से जो है स्ट्रैंडेड है। तो इस इन्फॉर्मेशन पे जो टीम्स है वो तुरंत जो है डिस्पैच हुई और इन 9 लोगों को जो सुरक्षित जो है शिफ्ट किया गया सेफ जगहों पे। इसके बाद जो है करीब अराउंड 7-8 PM जो है करेरी से इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप जिसमें 30 लोग थे, जिसमें कुछ छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी और मेजरली जो है हिमाचल के ही रहने वाले थे, बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जैसे हमीरपुर और इन जगहों से जो लोग हैं घूमने के पर्पज़ से यहाँ पे आए थे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है डाउन, जैसे वो अपना ट्रैक करके वापस आ रहे थे। तो इस इन्फॉर्मेशन पे SDRF की टीम को जो उसको लॉन्च किया गया। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।